हमने ये बात चलती रही है, आप सेंट्रल विस्टा क्यों बना रहे हैं, आपने ये हेल्थ पे पैसा खर्च। अरे भैया, सेंट्रल विस्टा में मैं कह कह के थक गया हूं। अभी टोटल 2 प्रोजेक्ट बन रहे हैं। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कांग्रेस पार्टी ने मांगी थी 2012 में, और इस पे खर्चा टोटल है 900 करोड़ से कम, और दूसरा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो 400 करोड़ का है, 1300 करोड़ हो गए। कांग्रेस पार्टी तो एमएलएस का हॉस्टल बना रही है वहां पे महाराष्ट्र में 900 करोड़ का, जितने का हमारा पार्लियामेंट बनेगा पूरा अगले 250 साल के लिए, उनका एक एमएलए हॉस्टल बनेगा। और कल राजस्थान में, कल या परसों, उन्होंने भूमि पूजन किया और बिल्डिंग्स के लिए। तो इसको छोड़िए एक तरफ, बाकी हमने तो 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए प्रोविजन की है केंद्रीय सरकार ने, और उस 35,000 करोड़ का देखिए हमारी तरफ से 22 करोड़ से अधिक वैक्सीन जो हैं, कल के आंकड़े आज के मेरे पास आए नहीं है, जो कल के फिगर हो गए नहीं, इसमें हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। पर आपको जो वैक्सीन लेनी है उसका हाल देखिए। दूसरा, पीएम केयर्स फंड से हमने वेंटिलेटर सप्लाई किए थे। पंजाब में 250 वेंटिलेटर्स पीएम केयर्स फंड से भेजे थे, और पंजाब की सरकार ने कहा ये फॉल्टी हैं। जब इसकी जांच की गई तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग नतीजा निकला उसमें से, कि इसमें जो कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं जैसे फिल्टर, वो उन्होंने चेंज ही नहीं किए थे। पंजाबी में हमारे कहते हैं ना, रब्बी राखा। ये समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। वेंटिलेटर्स उनको दिए जाते हैं, वेंटिलेटर्स को वो ठीक तरह से डब्बे नहीं खोलते हैं, उसके जो फिल्टर चेंज नहीं करते हैं, और उसकी जो कैलिब्रेशन हुई वो हुआ ही नहीं। मैं आपको एक भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक प्रेस रिलीज है जो 5 जून को आज जो इशू हुई है, उसमें से मैं पढ़ के दिखा देता हूं आपको 2-4 सेंटेंसेस, उसके बाद आई विल कंक्लूड, और आपके में से जो क्वेश्चंस हो आई बी वेरी हैप्पी टू टेक देम। मैंने आपको अभी आंकड़ा दिया था 22 करोड़, आई स्टैंड करेक्टेड। ये लेटेस्ट जो अभी इशू हुई है पीआईबी के रेस है, more than 24 crore vaccine doses provided to states and union territories। 24 करोड़ डोजेज हमने स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को दिए। इसमें से 1 करोड़ 65 लाख अभी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास अवेलेबल हैं। 1 मई से लिबरलाइज्ड और एक्सेलरेटेड फेज 3 स्ट्रैटेजी कोविड वैक्सीनेशन की चालू हुई थी 1 मई से। अब पंजाब पे मैंने आज ये आपके साथ इंटरेक्शन की है। मैं लगता हूं राजस्थान को मैं कवर कर चुका हूं, आज नहीं करूंगा, पर ये शर्म की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है कांग्रेस पार्टी वैक्सीन्स पर। पहले कहते हैं कि आप क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं, हमें करने दीजिए, हमारी स्टेट्स को करने दीजिए। तो हमने कहा चलिए आपको शौक है तो आप भी करिए, 25% आप इसको करिए। उस 25% का हाल मैं आपको बता रहा हूं। और जहां तक राजस्थान की बात है, जब आपके कैमरामैन गए उनको 11 लाख वायल्स जो है ये कूड़े में मिली। तो मैं समझता हूं ये बहुत, मेरे लिए तो बहुत दुख की बात है कि एक सरकार जिसको इस समय समाज सेवा और पंजाब में जो हमारे पीड़ित हैं, हमारे बहन भाई हैं जिनको मेडिसिन और वो पहुंचाना चाहिए, सारा समय जो है कैप्टन साहब और सिद्धू साहब का जो क्रिकेट मैच चल रहा है जिसमें 3 दिल्ली के रेफरी भी थे, खरगे जी और हरीश रावत जी और एक और भी व्यक्ति था, ये सारा समय उस पर लगा रहे हैं। और उनके जो अधिकारी हैं, अगर तो ये बात सही है कि अधिकारियों ने ये कदम उठाया है प्रॉफिटियरिंग का पॉलिटिकल लीडरशिप के बगैर, तो मैं समझता हूं, मेरा जो तजर्बा है, किसी ना किसी अधिकारी का हेड शुड रोल स्ट्रेट अवे। इसमें समरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर किसी ने पॉलिटिकल, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप अधिकारियों पे उंगली उठाएंगे, ये अधिकारी भी आजकल पूरे ट्रेंड आ रहे हैं, ये रिटायरमेंट के बाद वाले नहीं है, ये सर्विंग है। इनकी एसोसिएशन कहेगी जी हमने तो इसलिए किया क्योंकि आपने हमसे कहा था ये करने के लिए।
और पंजाब की इंटरेस्ट में है और देश की इंटरेस्ट में है कि ऐसी इनकॉम्पिटेंस और सरकारी प्रॉफिटेरिंग, दिस चैप्टर शुड क्लोज। मैंने शुरू में आपको आंकड़े दिए कितनी इन्होंने दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन ली है, कितने दाम पे लिए। इनको इस पे पूरी जांच करके पब्लिक डोमेन पे इस पे पूरा अपनी स्पष्ट तरीके से फैक्ट्स को रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपको होगी, लेकिन हम सीधे प्रश्नोत्तर के चलते हैं और सबसे पहले इंडिया टीवी से आनंद पांडे। मुझे आनंद इंडिया टीवी से कहना चाहता हूँ कि अभी जो आपने सेंट्रल विस्टा का भी जिक्र किया, उसमें दिल्ली के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है अमानतुल्ला खान, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा है और कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो कई मस्जिद है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है या उनकी तैयारी है, को तोड़ने की कोशिश है। उन्होंने जिक्र भी किया है कि मानसिंह रोड पे जैसे जापा मस्जिद है, वाइस प्रेसिडेंट की रेजिडेंट मस्जिद है, कृषि भवन मस्जिद है, उन्होंने कहा कि अगर इन मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश की गई तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस बारे में प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है और चेतावनी भी है। देखिए, आम आदमी पार्टी चिट्ठी लिखने से पहले इसको बाहर सोशल मीडिया में पहले रख सकते हैं। आपको पता है सेंट्रल विस्टा कहां बन रही है? आपको मालूम है कहां बन रही है सेंट्रल विस्टा? मानसिंह रोड ज्योग्राफी के अंदर है या नहीं है? देखिए, मैंने भी ये पढ़ा, हम इस पर देख लेंगे। पर अमानतुल्ला खान ये वही है ना जिनका नाम एसोसिएट हुआ था कुछ पीछे जो दंगे हुए थे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। इन्होंने चिट्ठी लिखी है, हम इस पर देख लेंगे। जहां तक तो मानसिंह रोड की वो है, जहां तक मुझे याद है ये तो सेंट्रल विस्टा में पड़ती ही नहीं है, जिसकी एक तस्वीर देखी गई है। बाकी दो जो हैं वो हैं, अभी कब वो बनी थी, वो अभी लाइब्रेरी है या मस्जिद है, वो हम पूरा जांच कर लेंगे। पर ऐसे माई डोर्स आर ओपन, मेरे से आप भी बात करते रहते हैं, जो भी इसकी हम जांच करवा के इसको आगे देख लेंगे।